हूँ वर्तिका नंदा। आज हम एक अनूठी यात्रा की बात करेंगे। वो यात्रा जो शुरू हुई थी गंगा से, बोरिंग रोड, पटना, और वो यात्रा जो फिर पहुंची वितस्ता, जम्मू और कश्मीर। और इस यात्रा के बीच में नदियां भी आई, पहाड़ भी आए, समंदर भी आए और सीधा साधा रास्ता भी आया, हिचकोले भी आए, पठार भी आए। इन सब के बीच में जिस यात्रा को गढ़ा एक बहुत ही जानी मानी और बहुत ही मजबूत शख्सियत ने, उनका नाम है आईएएस डॉक्टर रश्मि सिंह, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर। ये इनका अब तक का पोर्टफोलियो और अब सामने एक नई खिड़की खुल रही है। डॉक्टर रश्मि सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you, Dr. Vartikananda. Thanks for talking to me at this juncture. ये एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ आपने कहा कि एक यात्रा जो कि अभी अभी मैंने करके ख़त्म किया, एक नई यात्रा उत्सुकता से वो भी इंतज़ार कर रही है। तो इस पड़ाव पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले तो मैं आपको भी बधाई दूँ कि आपने मुझे पकड़ लिया आज इसके लिए। देखिए, कहानी बड़ी दिलचस्प है कि मई 2022 में आप यहाँ से चली दिल्ली से और आप पहुंची श्रीनगर। उसके बाद आपने श्रीनगर को बदलते हुए भी देखा और आप उस बदलाव का हिस्सा भी बने। और अब मई 2025 में आप लौटी हैं श्रीनगर से। ये 3 साल बड़े कमाल के 3 साल थे। क्या खास था वो पहला दिन कश्मीर में और अब जब आप वहाँ से लौटी हैं? देखिए, ये खास तो हर दिन रहा। मेरा ये जो पीरियड रहा, टेन्योर रहा जम्मू कश्मीर में, और वाकई नाउ रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम मे टू मे, 3 साल जो यहाँ हमने समय दिया और इस यात्रा में अलग अलग पोर्टफोलियोज पे काम करने का मौका मिला। आपने प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर की जो बात करी, तो वो तो अभी जो वर्तमान में हमने कार्य किया उसका परिचय आपने दिया। लेकिन जब मैं गई थी वहाँ पे, तो मुझे एक ऐसा सेक्टर जो है एक चैलेंज के रूप में वह जिम्मेदारी दी गई, जो कि फाइनेंस और टैक्सेशन उससे संबंधित था एज कमिश्नर जीएसटी। और उसके बाद जो था, हमने और भी चैलेंजेस वहाँ लिए अपने इस पीरियड में, जैसे कि माइनिंग की सेक्रेटरी का, फिर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का भी कुछ समय का भी अनुभव, और जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर के साथ ही हमारा एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, महकमा है, जिसको कि हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल बोलते हैं, और उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी के रूप में, प्रशासनिक सचिव के रूप में कार्य करने का मुझे मौका मिला। और पहला दिन जब मैं याद करती हूँ, बस मैं गई थी एक ओपन माइंड के साथ कि जिस कश्मीर, जब पहले दिन श्रीनगर आई, जिस कश्मीर में कई बार आने के समय लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं, आप क्यों वहाँ जा रही हैं, और हम बात करते हैं ताकि आपका ट्रांसफ़र रुक जाए, आपको दिल्ली में ही रहना चाहिए। तो ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई बहुत कहीं बुरे दौर में फंसने वाली हूँ। और आपको मैं यह बताऊँ कि मेरे लिए हर दिन वहाँ सिर्फ चुनौतीपूर्ण ही नहीं रहा, बल्कि मतलब बहुत प्रोडक्टिव मैंने चेंजेस वहाँ पे देखे, ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस मैंने वहाँ पे देखे। वो डल लेक की सफाई हो, या हमारा जो मार्केट है, जो कि एक पूरा पेडेस्ट्रियन मार्केट पोलो व्यू का, जो नया G20 के समय वह अपना शुरुआत उसकी की गई, या फिर हमारा जो रिवर झेलम, जो वितस्ता, जिसमें जो आपने नाम लिया, गंगा से वितस्ता की जो कहानी की आपने बात कही, तो उसी वितस्ता, उसी झेलम पे जब मैं शुरू में गई थी, तो वहाँ पे टहलने की जगह नहीं थी। ऐसे तो लोग यह भी कहते थे कि आप कैसे टहलेंगी, घर से बाहर कैसे निकलेंगी, और आप थोड़ा सोच लीजिए। लेकिन मैं हर रोज वहाँ टहली हूँ, और बहुत सुकून के साथ में शाम को ऑफिस के बाद जो है वहाँ अलग अलग बहुत एरियाज, जो हमारे डल लेक के अलावा जो है हमारे
जो रिवर जो इलम रिवर फ्रंट जो था, तो पहले वहाँ ब्रिजेस बहुत अच्छे दिखाई देते थे, लेकिन इस दौरान पूरा एक पेडेस्ट्रियनाइजेशन वहाँ पे वॉक करने का एक बहुत चौड़ा जो है वो क्रिएट किया गया पेडेस्ट्रियन वॉकवे, और उसी के बीच में चिनार के बड़े बड़े पेड़, तो वो अद्भुत था। और मुझे खुशी होती थी देखते हुए कि धीरे धीरे लोग जो है वो अपने घरों से ज़्यादा बाहर निकलने लगे। तो पब्लिक प्लेसेस जितना लोग बाहर आएंगे, जितने टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, उतनी सेफ्टी बढ़ती है। ये दूसरी बात है कि अब जब मेरा ये 3 साल का कार्यकाल खत्म हुआ है और मैं यहाँ पे अब नए कार्यकाल को शुरू कर रही हूँ दिल्ली सरकार में, तो एक इधर जो हादसा हुआ पहलगांव की, जो बहुत ही भयंकर, जो दर्दनाक जो वारदात हुई, तो उसको लेकर के मुझे यह लगता है कि हमारे जो बाकी टूरिस्ट जो आज भी कश्मीर के प्रति आकर्षित हैं और जिन्होंने पिछले 3 साल में बहुत बड़ी संख्या में अपना आने का दौर जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे आने का दौर रखा, मुझे लगता है उन्हें डरना नहीं चाहिए। और उनको जो है यहाँ पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आते रहे हैं, वो माता वैष्णो देवी का दर्शन हो, या फिर अमरनाथ यात्रा है, या फिर अन्य जो मतलब हमारे वो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, तो ये सभी जो जगह हैं जो आकर्षण बना रहा है, तो मुझे ये महसूस हुआ है कि इसको जो है जितना हम रिट्रीट मोड में जाएंगे, जितना रिट्रीट करेंगे, जितनी संख्या कम होगी, या लोकल लोग इतने लोग मुझे पिकनिक पे हमेशा अपना चहल पहल मिली, लोग आते रहे बच्चों के साथ में, तो ये संख्या बढ़ी थी। तो पिछले 3 वर्षों में जब बढ़ती हुई संख्या, वो हर साल बढ़ती हुई संख्या मैंने देखी, और हर साल नए नए लैंडमार्क्स देखे, नए डेवलपमेंट्स देखे। बीच में G20 जो समिट वहाँ पे वर्किंग ग्रुप का हुआ टूरिज्म को लेकर के, तो कितने अंतर्राष्ट्रीय पटल से लोग आए और बहुत मतलब अच्छा उनका अनुभव रहा। और मुझे लगता है कि उस कॉन्फिडेंस को हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। और वहाँ का डल लेक में हाउस बोट्स में हाउसफुल रहता था, ये भी मैं आपको बताऊँ। नए नए होटल्स खुलते गए, नए नए रेस्टोरेंट्स खुलते गए, नए नए कैफेज खुलते गए, और यूथ का जो पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो वो जो युवा वर्ग है जो पहले दूसरी जगह जाकर के नौकरी ढूंढ रहा था, बहुत सारे युवा वर्ग के लोग ऐसे मिले जो कि अपनी नौकरी बाहर छोड़ करके वो वापस आए। तो उसमें जम्मू के हमारे युवा वर्ग के लोग, हमारे कश्मीर के युवा वर्ग के लोग, तो ये वापस आए क्यों? क्योंकि क्लाइमेट एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं उन्हें दिखाई दी, जिस स्टार्टअप कल्चर दिखाई दिया, एंटरप्रेन्योरशिप क्लाइमेट दिखाई दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये भी देख करके कि वो अपने नेचुरल इकोसिस्टम से ही प्रेरित होकर के बहुत लोग काम कर रहे थे। महिलाएं जैसे कि डेयरी का, तो डेयरी का अद्भुत वहाँ का मिल्क प्रोडक्ट्स रहता है, तो अभी भी मैं हमेशा याद करती हूँ कि वो असली दही के नाम से वो मटका बड़ा फेमस हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी का विजिट हुआ जून में 24 में, जब उन्होंने एक इंटरैक्शन रखा कि यहाँ के जो सफल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनसे मैं बात करूँगा, तो वैसी महिलाएं सामने आई जिन्होंने बेकरी खोला हुआ है, जिन्होंने डेयरी खोला हुआ है। पुलवामा से बी कीपर था, उसने अपनी बात रखी। तो ये जो कहानी जो मैं यहाँ पर आपने जो फिर मैं याद करती हूँ कि जो गंगा से वितस्ता की इस कहानी, इस बदलाव में, मतलब इस बदलाव में, इस परिवर्तन में मैंने गतिशीलता देखी, लोगों की सकारात्मक जो अपना प्रयास है, भागीदारी है, वो देखा है, और इसको बिल्कुल ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो जाते हुए मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ जो है अनवरत ये चलता रहे, और हम सब यदि अपने विल पावर के साथ में जो है हम सरकार पे कॉन्फिडेंस पूरी तरह से रखेंगे, अपनी योजनाओं पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, हम सरकार के यंत्र तंत्र मशीनरी पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि काउंटर नहीं किया जा सकता है। तो यही भावना है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे साझा कर रही हूँ। बहुत अच्छे शॉट्स जो मैंने देखे थे, बाकी सारी इमेजेस के अलावा, जब प्रधानमंत्री का वहाँ विजिट हुआ और आपकी अलग अलग तस्वीरें मैंने देखी,
पीएम आए और उन्होंने कश्मीर को फिर एक नई गति देने की कोशिश की, और फिर वो सोनमर्ग टनल। बिल्कुल। ये जो आपका अनुभव था प्रधानमंत्री को वहाँ पर रिसीव करने का, और फिर अपनी आंखों से रोज देखना कश्मीर कैसे बदल रहा है, वो अनुभव कैसा था? आपने जिस सोनमर्ग टनल की बात की, तो मुझे वहाँ भी जाने का अवसर मिला, और प्रधानमंत्री जी के आने के 2-3 दिन पहले से वहाँ टीम जिस तरह से अपना हमारी हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल में देख रही थी, तो वो एक एक चीज़ में कि क्या चाय पिलाई जाए और क्या कहवा पिलाया जाए, जितने भी वीआईपीज होते हैं जो आते हैं उनके लिए कैसे आतिथ्य सत्कार वह किया जाए। और मुझे अभी भी याद है कि वो हमारी टीम का एक सदस्य बड़ा खुश था कि प्रधानमंत्री जी ने वाकई एक कप जो है उसकी कहवा लिया। तो मतलब कि कितना फर्क पड़ता है, ये जो भावना की वो इतना खुश था कि मेरा तो मेहनत जो है इतने दिनों का मेरा सार्थक हो गया। तो ये भावना नेतृत्व के लिए लोगों की रहती है। और बहुत बर्फ था, बर्फ में हम लोग चल रहे थे, वो शॉट भी हमने देखा, आपने देखा, और मैंने उस समय मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मैं कुछ समय पहले पहुंच गई थी और बाकी टीम मेंबर्स जो थे वो बाद में आए, और जहाँ मेरी गाड़ी रुकी वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ था, और मैं खुद रास्ता जैसे ढूंढ रही थी, और मेरे साथ जो अपने ड्राइवर है पीएसओ है वो भी ढूंढने लगे कि अच्छा हम मतलब कहाँ है, कहाँ हमें जाना है। तो ये जो दिशा और दशा वाली बात है, ढूंढते हैं हम सब, रास्ता तो ढूंढते ही हैं जिंदगी भर, लेकिन वह रास्ता जो एक बहुत बड़े कार्य में तब्दील होता है। तो सोनमर्ग टनल जब हम लोग ने उस रास्ते पे चल करके जब ये महसूस किया कि ये कितने कुछ हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो देश को समर्पित किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को समर्पित किए जा रहे हैं, कश्मीर के पूरे वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा एक सुगम मतलब मार्ग तो बना ही, जो टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए भी इतना सुगम मार्ग। क्यों? क्योंकि पहले वो रास्ता बंद हो जाता था, पहले वहाँ पे बर्फ के समय गाड़ियाँ वहाँ चल नहीं सकती थी, और उस टनल के कारण एक तरह से ये ऑल वेदर टनल जो है ये हो जाने से मौसम कैसा भी रहे आप उस टनल में गाड़ियाँ जा सकती हैं। और जो विंटर टूरिज्म कश्मीर के लिए जो बहुत मायने रखता है, उस विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने में इस तरह के जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। तो प्रधानमंत्री जी को और सबको सबकी बड़े एकदम जो मतलब दिल से लोग बहुत खुश थे कि वो आए और इस तरह की सौगात जो है वो दी। और हमारे जो बाकी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है वो भी अपना कई जो है वहाँ पे इस पीरियड में शुरू हुई। हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जिनका हमें बहुत स्नेह और कॉन्फिडेंस हमेशा मिला, और जिन्होंने अपना बहुत कुछ स्थान के लिए किया, जहाँ पर हम जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा वो था लोगों का कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस अंदर भी और बाहर भी। तो वो अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो क्या था? अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम रहेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हम इनोवेट करेंगे, हम सरकार की स्कीम के साथ में जुड़ेंगे। ये लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया क्योंकि सरकार की पारदर्शिता भी बढ़ती रही, पार्टिसिपेशन बढ़ता रहा। जैसे हम लोग जाते थे स्वयं बैक टू विलेज प्रोग्राम में, पब्लिक दरबार में, तो मुझे जाने का मौका मिला बड़े दूर दराज के एरियाज में। टैक्स डिपार्टमेंट के साथ हमारा जो जीएसटी को लेकर के संवाद था, तो एक समन्वय के साथ वह तो किया ही, अलग अलग जगह आउटरीच प्रोग्राम्स किए। वो डोडा है, वो पुंज है, वो रजौरी है, वो हमारा कुपवाड़ा है, वो हर जगह जा कर के, वो अनंतनाग से लेकर के हमारा जम्मू डिवीजन में वहाँ बसौली अपने नाम सुना होगा, तो किश्तवाड़ अपने नाम सुना होगा, तो हर जगह हम लोग चले जाते थे। लेकिन साथ ही साथ जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, तो उसमें जहाँ मुझे मौका मिलता था जाने का, तो एक स्थान है जो कि जम्मू से मुझे जाना पड़ता था, वो करीब 4 घंटा मुझे रास्ते में अपना गाड़ी से जाती थी, और कई बार गई। और वह भी बड़ा दूर दराज हिली टेरेन था, बिलावर जिसका नाम है। और वहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे देखिए स्मरण जो हमेशा याद रहेंगे और स्मृतियों में बसे रहेंगे।
जैसे एक बच्ची जो कि स्कूल के बाहर थी, रिंकी उसका नाम था। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम सरकार की बड़ी योजनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस फेस को हम कभी कभी मतलब एक नाम, एक फेस और एक केस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो रिंकी की भी कहानी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बच्ची आउट ऑफ स्कूल थी। अच्छा। और वो पेरेंट्स जो है उसको स्कूल नहीं भेज पाए थे अपना, बाकी बच्चे स्कूल जाते थे। और उसको स्पॉट करके जब पता किया गया वो क्यों नहीं जा रही है, तो पता चला कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हमारी योजना तो है, आरटीई है, बैक टू स्कूल कैंपेन है। तो प्रिंसिपल को बुलाया, वहाँ लोकल तहसीलदार थे उनको बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया, टीचर को बुलाया, एक साथ बैठाया और हमने ये कहा कि देखिए बर्थ सर्टिफिकेट तो बनता रहेगा, लेकिन ये रिंकी तो कल से स्कूल जाए। और ये रिंकी बाय द वे आज की तारीख में उस स्कूल की शायद सबसे होनहार बच्ची है, और जो कि बिल्कुल उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो जो है सबसे सुंदर अक्षरों में रिंकी आज की तारीख में लिखती है। तो हमें गर्व होता है इस तरह का मौका भी जो हमें मिलता रहा। वो अब कुपवाड़ाई वहाँ पे जाकर के जिस ढंग से जो है वहाँ अपना लास्ट माइल जो बॉर्डर एरियाज वहाँ तक जाकर के लोगों के साथ में बात करने का मौका मिला, या शारदा पीठ का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ शारदा पीठ जो हमारा बन रहा है, तो वहाँ जो हमारे सोशल कई जो एक्टिविस्ट हैं जैसे रविंद्र पंडिता जी हैं और पूरी टीम, मतलब सेव शारदा कमेटी है और शंकराचार्य जी हैं, तो सब लोग जो मिलकर के इस तरह की मुहिम को चलाते रहते हैं सोशल एंड कल्चरल रेनेसा के लिए। तो उस रेनेसा में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। तो एक तरफ सरकार की योजनाएं हैं, दूसरी तरफ सोशल कल्चरल रेनेसा है, जो कि मतलब जिनका सरोकार मेरी जिंदगी में हमेशा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जब मैं गई हूँ तो इस यादगार को तभी मैं संजो करके आगे आजीवन भी याद करूंगी, क्योंकि एक एक दिन जो है मुझे लगा कि नहीं, लोगों के साथ में जुड़ा, नए कार्य के साथ में जुड़ा और लोगों का बहुत विश्वास मिलना और लोगों का बहुत सहयोग मिलना, अपनी टीम का, जैसे हमारे रेसिडेंट कमीशन की टीम, तो वहाँ हमने मिलकर के एक नया प्रयास किया, इसका नाम है संभाव उत्सव। तो संभाव में क्या था कि हम आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, क्यूजीन, जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, और जम्मू कश्मीर के अलग 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 जिलों में जो विविधता है उसको हम सामने लेकर के आएंगे। और लोग जो लार्जर ऑडियंस है जो कि नहीं उसे उतनी जानकारी है, तो उससे हम अवगत कराएंगे, फेस टू फेस कराएंगे। और वो कैसे, लोगों की अपनी जबानी कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छे कश्मीर में क्राफ्ट्स हैं, लेकिन मेरे मन अभी भी मैं हमारे यहाँ कह रही हूँ, क्यों, क्योंकि मतलब उस जगह को जैसे आत्मसात हमने किया हुआ है तो सांस में, और इसलिए मुझे दुख भी है जो मैंने आपको बताया कि एक बार था, और ये जो दुख भी है कि उससे क्या हो जाता है और किस तरह से जो है लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं ब्रेक होना है, यही मैं आशा करती हूँ। तो सभा के जरिए आपने आर्ट एंड कल्चर का एक नई जमीन आपने तैयार कर दी, और बहुत अच्छा था ये देखने के लिए भी कि दिल्ली वाले भी बड़े हैरान थे कि दिल्ली का जो JNK हाउस है वो एकदम एक्टिव हो गया, वाइब्रेंट हो गया। यहाँ पर हमने सभा उत्सव किया और लोगों को ऐसे लगा जैसे कश्मीर का एक टुकड़ा आप यहाँ पर ले आएंगे, और आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को, राइटर्स को, सबको प्रमोट किया, उनको भी आपने मंच दिया। ये कोशिश भी बड़ी शानदार थी। तो ये भी मुझे लगता है उसके बाद आपकी कई टेक अवेज भी रहे, आपने कैलेंडर पर काम किया, किताब भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैलेंडर तो बिल्कुल यहाँ पर है। आप देखिए जब हम सभा उत्सव की बात कहते हैं तो यह भी प्रयास है, आप देखिए कि अद्भुत क्रिएटिविटी है। अब ये जो पेज मैंने खोला है, अब इस पेज में क्या है, सैफरन भी है, हरा भी है, ऊपर हमारी आर्मी है, ये प्रोटेक्ट कर रही है, ये कल्चर जहाँ पे मड हट्स हैं और ऊपर खेती है, और यहाँ फल भी है, फूल भी है। तो ये एक विरासत रही, और इस विरासत को कहीं ना कहीं समझने की हमें ज़रूरत है कि इस विरासत में हमारा जो एक मतलब दिलों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो पूरी भारतीय संस्कृति है,
जो वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारा एक ध्येय रहा है, हमारा मोटो रहा है, तो उसमें जो है बहुत ज़रूरत है कि हमारा मतलब भारतीयता में जिस ढंग से हम सभी को शामिल करके चलते हैं और सभी समुदाय को शामिल करके चलते हैं, सभी समुदाय के प्रति जो है हमारी कहीं ना कहीं उनके एक विरासत को लेकर के हम एक आदर और सम्मान के साथ जो है ये प्रयास करते हैं कि सब एक साथ मिलकर के जो है विकास में आगे बढ़े। और आपने ये देखा होगा कि कश्मीर में जिस तरह से विकास हुआ, तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो विकसित भारत, विकसित जम्मू एंड कश्मीर, जो कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है मतलब इस थीम पे आकर के लोगों को इसके बारे में, जब मैं अभी भी उस प्रोग्राम को याद कर रही हूँ कि ये टैगलाइन जो ये रहा, तो उसमें सिर्फ ये बोलने की बात नहीं थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको पता होगा, रेल कनेक्टिविटी, टनल्स, मतलब जिस ढंग से अपना जो चीज़ें पहले नहीं थी, हम सोच ही नहीं सकते थे, तो उन चीज़ों को युवा वर्ग जो है उसको तो बहुत दिलों को जीता गया और उन्हें ये लगा कि नहीं किस ढंग से जो है जब मॉडर्न, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो फ़ायदा किसका होता है, युवा वर्ग का तो विशेष कर, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी आगे है। लेकिन ये भी है कि कुछ लोग गुमराह करते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस में लोग गुमराह अपना भटक भी जाते हैं। तो हम लोग की सदैव कोशिश रही कि जब हम संवाद करें तो उस संवाद से मतलब ऐसा संवाद हो ताकि मतलब किसी को वो डाउट नहीं रहे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए शांति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बिल्कुल, संभाव बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये थीम भी था संभाव से संभव, क्योंकि सब कुछ संभव हो सकता है। देखिए गुरेज से वो बच्ची आती थी जो कि अपना पश्मीना का काम जो है हाथ से, किसी ने सोजनी से काम किया है, किसी ने आरी वर्क का काम किया है, अलग अलग जिले से आते थे और वो कहते थे हमें पहली बार मौका मिल रहा है। और सिर्फ वो जम्मू कश्मीर रेसिडेंट कमीशन तक ही नहीं आया, आपको मैं बताऊं कि ये हमारे लखनऊ में, मैं वहाँ हमारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ आकांक्षा की मैं अध्यक्ष हूँ। आकांक्षा उत्तर प्रदेश के जो IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन है उसका एक डेवलपमेंट विंग है, तो वहाँ एक आकांक्षा हाट किया गया। उस आकांक्षा हाट में भी हमारे कश्मीर के अलग अलग जिलों से, जम्मू के अलग अलग दूर दराज के हिली एरियाज से तो महिलाएं आई। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक मूवमेंट है, देश में एक मूवमेंट है, और उससे किसका फायदा हो रहा है? सभी महिलाओं का फायदा हो रहा है, बिल्कुल, सभी समुदाय की महिलाओं का फायदा हो रहा है और हर वर्ग के महिलाओं का फायदा हो रहा है। तो वो महिलाएं वहाँ आई, पहली बार सामान की बिक्री तो हुई, लेकिन बहुत कुछ वो अपने नॉलेज को, ज्ञान को, अपने अवेयरनेस लेवल को कि बिजनेस कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये करके वहाँ से गई। और फिर एक और पड़ाव आया, आप ये देखिए अर्बन इंसाइट्स में महाकुंभ, ये पूरा जो कवर है, ये कवर जो है ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जम्मू कश्मीर के, इनका पार्टिसिपेशन महाकुंभ में भी हुआ। तो एक RC का हैट हमारा, रेसिडेंट कमीशन का हैट, और दूसरा थी हमारा आकांक्षा का हैट। ये दोनों क्योंकि मेरे पास एक कंबाइंड हैट था, एक कन्वर्जेंस था, तो इसलिए एक कन्वर्जेंस, एक समागम, एक समन्वय का एक और झलकी जो है हम लोग उसको संभव कर पाए। तो मतलब ये सिर्फ जो है मैं यह भी कहूँगी कि गंगा बोरिंग रोड पटना के अलावा जो है गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम, जहाँ हम लोगों ने महिलाओं का संगम देखा और इतने सुखद रूप में सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ में जुड़ी, तो ये सब कुछ प्रिजर्व करना है। मैं कल्चर हेरिटेज की बात कर रही हूँ, जब मैं भारतीयता की बात कर रही हूँ, तो यही हमारी ट्रेडिशन है और इसी को सबको मिलकर के इस भावना को आगे बढ़ा के रखना है। और इसी वजह से एक और काम हुआ था कि बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ भी आई थी या जो आकांक्षा हाट लखनऊ में आई थी, उन्होंने तकरीबन हर एक ने कहा कि हम पहली बार दिल्ली आए हैं, पहली बार लखनऊ आए, पहली बार हम कुंभ देखने गए हैं। बहुत चीजें उनकी जिंदगी में पहली बार, नहीं सिर्फ कुंभ देखने पहली बार नहीं, पहली बार वो कश्मीर में अपने क्षेत्र से निकली थी, पहली बार वो जम्मू से निकली ही थी। तो अब आप देखिए उनकी क्या उम्मीदें थी, कि उनकी उम्मीदें तो ये है कि भाई मतलब वो आगे बढ़ना चाहती है और वो बढ़ेंगी भी आगे। तो
तो फिर जो है हमें निराश नहीं होना है। और कोई भी जो साइंस है जिससे लगता है कि हमें पीछे जा रहे हैं, उनको जो है हमें काउंटर करना है। और अपने कॉन्फिडेंस से महिलाएं में ये शक्ति है कि वो कर सकती है। मतलब घर घर में वो इसको जो है, जो जिस तरह का एक्सपोजर वो लेकर के आई, और आसान नहीं था उनका भी कि अपना हार्ट में वो इतने दिन वो खड़ी गई। तो मुझे लगता है कि जो मेरी जो महिला साथी कश्मीर में, जम्मू में इस बात को सुन रही होंगी आपके माध्यम से, तो वो जरूर इस विकास के दौर को जो है वो आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बिल्कुल। आप अभी जब कश्मीर से लौट रही थी तो बहुत लोग बहुत उदास थे, वो नहीं चाहते थे कि आप वहाँ से लौटेंगे ही। आप भी उदास थी, आपका भी बहुत मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कश्मीर का एक टुकड़ा आपके अंदर आ गया। लेकिन अब यहाँ आप लौटेंगे, फिर आपके सामने यहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये जो 3 साल आपके बहुत गहरे और घने साल रहे, लौटते हुए आपके मन में क्या सोच थी, क्या फीलिंग्स आ रही थी जब आप एयरपोर्ट पर पहुंची और आप एक तो मुझे देखिए फीलिंग ये भी आ रही थी कि मैंने जो कश्मीर को समझाया, ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि सिर्फ एक ऑफिसर के नज़रिए से और फाइल में लिमिट हो करके यदि मैं रहती तो उस रूप में नहीं समझ पाती, क्योंकि शायद ये पिताजी की विरासत भी रही है कि वो भी अपने आप को एक मतलब हमेशा वो यात्रा में एक एक चीज़ को वो ऑब्जर्व करते थे, लोगों के साथ कनेक्ट करते थे। तो मेरा भी यही प्रयास रहा, तो मेरा लोगों के साथ बहुत जुड़ाव रहा। और मतलब जो मेरा लास्ट मतलब अंतिम जो कुछ पल भी वहाँ पे थे, तो वो वही के लोग, कश्मीर के लोग जितना अपनाया था मुझे उन्होंने, तो उनके अंदर भी उतनी भावुकता थी कि मैं जा रही हूँ। तो ये तो 2 वे होता है। तो मुझे यह भी लगता है कि नहीं, हम जो है मतलब एक तरफ कहते हैं कि नहीं डिटैच होकर के काम करें, तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैं डिटैच शायद नहीं हो पाई और कभी नहीं हो पाती हूँ। अंडमान निकोबार में गई, वहाँ भी मुझे लगा कि मेरा एक बहुत बड़ा परिवार बन गया। वैसे ही मुझे महसूस यहाँ भी हुआ कि एक पारिवारिक मुझे अपनापन महसूस हुआ। और ये जो अपना, उसको मुझे लगा कि मैं सेवर यानी कि उस रिलेशनशिप को काटना, ब्रेक करना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और ये जो रिश्ते हैं ये बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, ये दिल के रिश्ते होते हैं, वो भावना के रिश्ते होते हैं। तो उनको हम सिर्फ अपने फाइल को हमने खोला और बंद कर दिया, वैसा नहीं है। मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर से या मेरे रिलीविंग ऑर्डर से जो है एक रिश्ता ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरे भाव थे। तो आज मतलब आपने ऐसा सवाल किया है कि मैं बड़े ऑनेस्टली अपने इस भावना को बता, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मतलब भाव तो भाव होते हैं। तो इसलिए वो जो रिश्ता है वो मेरा आज भी अंडमान निकोबार के साथ में कायम है, और मुझे पता है कि वो जम्मू कश्मीर के साथ में इसी तरह से वो रिश्ता कायम रहेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे आपने रिंकी की बात की, बहुत सारी रिंकी ऐसी हैं जिनकी आपने हैंड होल्डिंग की। चिनार युवा सेंटर जहाँ पर आप गई, इतने सारे युवा थे वहाँ पर, और वो शॉट्स से बड़े जिंदा शॉट्स हैं। कितने लोगों ने देखा, उन बच्चों के साथ आपने समय गुजारा, और फिर आपने उन बच्चों को लखनऊ बुलाया, उन्होंने वहाँ आके परफॉर्म किया, लाइव बैंड उनका था, स्ट्रिंग्स ऑफ बारामूला। स्ट्रिंग्स ऑफ बारामूला। वर्तिका जी, मुझे खुशी है इस बात को कि आप तो खुद एक्सप्लोरर हैं, तो आप भी स्ट्रिंग्स ऑफ बारामूला को देखने के लिए मेरे साथ जो है आप वहाँ तक चली गई चिनार युवा सेंटर में, और आर्मी ने बहुत कमाल का काम किया है। और इतना कमाल का कि बहुत सारे ऐसे यूथ जो हैं उनको एक तरह से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम किया है, अपना साथ भावना के प्रोग्राम के माध्यम से, और इस तरह के कौशल विकास जिसमें कि म्यूजिक भी है, म्यूजिक एज एन एलिमेंट जो इंटीग्रेट करता है, विच यूनाइट्स हार्ट्स। तो ये तो हम लोगों ने वहाँ पे महसूस किया, सिर्फ देखने की बात नहीं है, महसूस भी किया। बिल्कुल। और फिर आप उन जगहों पे भी गई जो एकदम कोना था एक तरह का जम्मू और कश्मीर का, या ऐसी जगहों पर जहाँ से आप एकदम बॉर्डर को टच कर रहे थे, उन्हीं पर आप गई, और ऐसी बहुत सारी जगहों पे गई, और आपने बड़े ही स्नेह और बड़े सम्मान के साथ आप आर्मी के साथ इंटरेक्ट की,
और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहा, चाहे वो रूरल विमेन हो या फिर आर्मी हो, एजुकेटेड लोग हो, अनएजुकेटेड लोग हों। आप एक यूनिवर्सिटी में गई जो कि जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और विच इज़ अ वुमेन्स कॉलेज, आई रिमेंबर दैट। आप वहाँ पढ़ी गई थी, एमए कॉलेज है खुद- वहाँ, और वुमेन्स कॉलेज, जहाँ जी मतलब मुझे पूरा इतिहास की भी क्या वहाँ की महिलाएं इतनी पावरफुल, और एजुकेशन लेवल इतना अच्छा, और वहाँ जितने भी चिंतन शिविर और विचार विमर्श होते थे, तो महिलाओं में एक बदलाव का दौर तो हम देख रहे हैं। और यही हम आशा करते हैं कि वो इतने स्ट्रेंथ के साथ में वो बनी रहेंगी कि अपने चीज़ों जहाँ भी वो मतलब एक पॉजिटिव डिस्कोर्स में, और हमारे मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पूरा हमारा जो विकसित भारत का जो एक ड्रीम सबने मिल करके देखा है, तो उसमें जो है वो अपने आप को वो कमज़ोर कभी नहीं समझे, और उस सपने को पूरा करने के लिए बस उनको अपने कदम को आगे बढ़ा करके रखना है हमारे विकसित भारत के ड्रीम के लिए। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में आपने इतना कुछ गेन किया और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में आप अपने कल्चर को, अपने रूट्स को आप नहीं भूली। आपने छठ वहीं पर मनाया और आप रिवर बैंक पर गई और वो एक कॉर्नर आपने चुना और वहीं पर आपने बहुत सारी और महिलाओं के साथ छठ मनाया। सिर्फ वो भी कुछ बताइए। सिर्फ छठी नहीं, गणेश चतुर्थी भी मनाई। वाह। और बिल्कुल वो आपने जो वितस्ता की बात कही, तो वहाँ पर अपना बिल्कुल वहाँ जैसे आप देखिए कि मंदिर जो मुझे तब अद्भुत मंदिर और रिवर क्रूज करके जो अपना वहाँ मुझे समझने का मौका मिला, इतने सुंदर सुंदर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और इतने पुराने वहाँ पे धार्मिक स्थल है, वो मुझे अपना जाने में बहुत अच्छा लगता था। और वो मार्तंड का सूर्य मंदिर वो है। देखिए आज की तारीख में भले वो रूल्स में है, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लेकिन फिर जो हमारा हेरिटेज है, उस जगह का हेरिटेज जो सती सेट जिसको कहते थे, और हमारा शारिका मंदिर जो अपना हरि पर्वत के ऊपर, हरि पर्वत पे चढ़ करके हम जब जाते हैं, वो अद्भुत वह भी एक दृश्य है उस मंदिर का। और शंकराचार्य जो कि अंतिम दिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं वहाँ जाऊँ कुछ पल जा कर के, बस शांत एकांत, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने अपने ध्यान का एक छोटी सी गुफा में ध्यान का नया मतलब ऐसा वो कीर्तिमान है जो कि आज भी लोगों को समझ नहीं आता है कि इतने वर्षों पहले कोई जो है दक्षिण भारत से एक सेंट जो है वो चल करके आते हैं, कश्मीर आ रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर जा कर के वो अपना ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ तो है उस पर्वत में, कुछ तो है। तो वो जो हमारी धरोहर है उसको हमें समझना होगा और उसको हमें ढूंढना होगा और उसको हमें महसूस करना होगा। तो ये ऐसे पल थे हमारे जहाँ पे मैंने मतलब बहुत ज़्यादा अपना जुड़ाव हमेशा महसूस किया कि तो छठ वैसे ही है बिहार का, जो कि लोग ज़्यादातर मानते क्या है कि अपना बिहार में आम लोग पहले ये करते थे। यहाँ तक कि कई बार मुझे सुनने को मिला कुछ लोगों से, ये तो वही है जो कि हमारी वो काम करने वाली है वो छठ करती है। पहले लोगों को लगता था कि नहीं, जो छठ है वो बड़ी मतलब हाँ वो एलीट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो 3 दिन का बहुत बड़ा कठिन पर्व होता है। लेकिन इस कठिन पर्व में जब मैंने तवी नदी पे जा करके वहाँ पर प्रण किया, और तवी को सूर्य की पुत्री बोलते हैं, और सूर्य की पुत्री के वहाँ तट पे मतलब मैंने ये प्रण किया कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ यदि मैं छठ नहीं करूँगी तो वहाँ पर छठ करने का एक अलग सुकून मिला। तो उस घाट पे उस समय वह घाट पूरा बना हुआ नहीं था जब मैंने छठ किया। अगले साल जब मैं गई हूँ वो घाट इतना सुंदर बना हुआ मुझे मिला है। तो ये भी हमारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स मुझे वो हमेशा हर जगह पे दिखते रहे कि 1 साल के अंदर इतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इतना चेंज हुआ है। और बाकी तो मतलब जैसे आपने कहा कि एक कम्युनिटी के सबके साथ मिल करके, तो एक सामुदायिक सौहार्द जो है वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ में मुझे जब भी किसी पर्व त्योहार वो शरीक होती रही, वो हमारे अपने हिंदू फेस्टिवल्स हों या हमारे जो मुस्लिम बहनें हैं उनके संगीत में, उनके शादी में, कभी वहाँ पे शादी में भी शरीक होने का मौका मिला। तो कल्चर को पूरी तरह से जो है मैंने मतलब
तब वहाँ महसूस किया, एंजॉय किया, और अपने आप को बड़ा मैं भाग्यशाली महसूस करती रही कि मुझे मौका मिला कि मैं कल्चर को पूरी तरह से जो है अपने विविधता को पहचान पाऊँ। एक और बड़ी सुंदर सी तस्वीर मुझे याद आती है कि डल लेक में आप जब जाती थी तो शिकारा में आप देखती थी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, और वहीं पर सब्जियां भी बिक रही हैं, सामान बिक रहा है, और कई बार आप सब्जियां खरीद लेती थी, कुछ सामान ले लेती थी। बिल्कुल, और सब्जी में भी हाथ साग और नदरू, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम सब्जी में मतलब जो सब्जी आ रही है, जो दिल्ली से आ रही है चल करके हम वहाँ वो क्यों खरीदें। तो मैं तो कोशिश करती थी कि एकदम जो लोकली ग्रोन है, जो तुरंत ताजा, वहाँ का हाथ साग और वहाँ का नदरू के अलावा वो लाल रेडिश जो होता है वो भी इतना अच्छा, और वहाँ की हर सब्जी का देखिए स्वाद बड़ा अद्भुत। तो उस सब्जी का स्वाद दिल्ली में शायद वो तो मैं जरूर मिस करूँगी, क्योंकि वैसी सब्जी और वैसे फल फूल दोनों हमें जल्दी नहीं मिलते हैं, ना दिखते हैं। वहाँ की गुलाब, मैं अपने घर पे जब इस बार गई और अपने गार्डन को देख रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि मैं इस गुलाब की, अच्छा पिताजी की शीर्षक है खिले गुलाब की पंखुड़ियाँ, अच्छा ठीक है, तो उस किताब के शीर्षक को भी याद कर रही थी, इस गुलाब को जरूर याद रखूंगी। तो कुछ गुलाब में है विशेषता, लेकिन गुलाब की सुगंध, गुलाब का फ्रेग्रेंस, वो तभी हर कोई उसको एंजॉय कर सकते हैं जब वहाँ शांति चमन बना रहे। ये सबके हित में है। तो आपने गुलाब की बात की, डल लेक की बात की, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, आपका सारा काम, माइनिंग, जिन डिपार्टमेंट्स के साथ आप जुड़ी रही, और फिर साथ साथ आपके अनुभव भी लगातार गहरे होते गए। माइनिंग पे कुछ बताना चाहूँगी। हाँ, माइनिंग पे देखिए, माइनिंग पे क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, इस सफायर माइंस वहाँ पे हमारे यहाँ जो है, अच्छा, पादर का किश्तवाड़ में एक जगह है जो कि पादर हिली रीजन है। तो मैं वहाँ पर, एक मचेल माता का मंदिर भी है जो बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ दिक्कत क्या हो रही थी कि हमारा माइनिंग जो है बहुत स्लो चल रहा था, और उसको हम माइनिंग एक्सप्लोरेशन कहते हैं। एक्सप्लोरेशन से पता चलता है कि मतलब कितना किस चीज़ का कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितने सफायर वहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस तरह का मतलब हमारे देखिए माइनिंग में बहुत ड्रिलिंग ऑपरेशंस भी होते हैं, और लिथियम का आपने नाम सुना होगा कि लिथियम का वहाँ पर रियासी में जब डिस्कवरी ये हुआ तो वो भी अपना हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी एक माइलस्टोन आई। ऑल्दो अभी उसमें कमर्शियल एक्सप्लोरेशन पे अभी काम चल रहा है, लेकिन इस तरह के जो डिस्कवरीज थे तो मुझे इसमें सिर्फ रुचि ही नहीं हुई, मुझे देख करके यह भी लगता था कि बहुत सारे हमारे अपने एसेट्स हैं, हमारी धरोहर है, हमारी रिसोर्सेज है, जिसको और यदि मतलब पूरी तरह से सिस्टमैटिकली अगर प्लान किया जाए तो उस एरिया के ग्रोथ के लिए, बहुत लोगों की आजीविका के लिए ये भी एक बहुत कीर्तिमान साबित हो सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए भी क्या चाहिए हमें, फिर से कहूँगी शांति चाहिए हमें। तो ये तो वहाँ मतलब सब लोगों के हित में है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी यदि अपने एडवांटेज में अगर हम इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए मतलब हमें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लोग तभी आते हैं जब उस जगह में शांति रहे। आप 3 साल वहाँ रही और बहुत से लोग आपसे मिलने के लिए वहाँ पर आए, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, बहुत से लोग जिन्होंने बहुत साल पहले कश्मीर देखा था, मैं भी आई, और बहुत से जिन्होंने कश्मीर देखा नहीं था वो भी आए, जिन्होंने कई बार देखा था लेकिन आपकी नज़र से नहीं देखा था वो भी आए। और आपने सबको कश्मीर के बहुत सारे ऐसे हिस्से दिखाए जो उन्होंने ठीक से सोचे भी नहीं थे, बिल्कुल, जो उन्होंने इमेजिन ही नहीं किए थे। नहीं, वो कहते थे हमारा सपना था। तो बहुत लोग ऐसे भी आए और कुछ बुजुर्ग लोग भी आए जो शायद ज़िंदगी भर उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा स्थान है शायद कभी मौका मिल जाए, तो उनके लिए सपना था, तो कहा उन्होंने कि हमारा एक सपना पूरा हो गया। तो आपने ऐसे बहुतों के सपने पूरे किए, वैष्णो देवी की यात्रा भी आपने कईयों को करवाई, ऐसी बहुत सारी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं आपने बहुत करवा दी, और साथ ही साथ सबको आपने लौटाया टोकरी भर के अनुभवों के साथ और खुशियों के साथ। तो ये बहुत सारी टोकरियाँ आपके पास इस समय है, आप लौट के भी पास है, बाकी भी संजो के रखे हैं और उस धर्म को उसको आगे बढ़ाया है, बस इतनी ख्वाहिश। बिल्कुल। तो आप जो लौट आई हैं, लौटने के बाद क्योंकि आपके पिताजी इतने जाने माने लेखक थे, सांसद थे,
डॉक्टर शंकर दयाल सिंह का नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लोग लेते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं। आप तो एक लेखिका की बेटी हैं, तो आपके हाथ में तो कलम स्वाभाविक तौर पर है। तो जो कश्मीर की यात्रा रही आपकी, जो शुरू हुई पटना से वहाँ पहुँची वहाँ तक, और बीच के इतनी सारी आपने उन पड़ावों से गुजरते हुए आप वहाँ तक पहुँचे, तो लौट कर आप कलम को पकड़ने का कुछ इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है मैं आपकी कलम को ले लूं यहाँ, क्योंकि बिल्कुल। ये जो कलम है, और आपने कहा लेखिका की बेटी, हम्म, तो आप शायद मेरे पिताजी जो कि एक लेखक थे, उसके साथ मुझे आपने, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, आपने याद दिला दिया कि माँ भी कम नहीं, हाँ, वो भी लेखिका की थी। बिल्कुल। तो दोनों का जो जी, आप जी, ये जी। कलम तो रखे, और लेकिन इस आप- कलम को पकड़ लिया जी इसीलिए ताकि एक संकल्प ये हो जी। कि जल्दी ही जो है अपने इन अनुभवों को मुझे लगता है कि साझा करना चाहिए गवर्नेंस के एंगल से। तो गवर्नेंस के एंगल से जो है, जो चुनौतियाँ आती हैं हाँ, अलग अलग परिवेश में और अलग अलग स्थान पे, जो हम सोशल कल्चरल जो डायनामिक्स और विविधता देखते हैं, और उसमें हम गवर्नेंस के मतलब डायनामिज्म को मिला करके कैसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास में इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पे जरूर अपने अनुभवों को साझा करना चाहूँगी। और कलम को मैंने छू लिया है, आप इतना अच्छा लिखती हैं तो शायद मैं भी जल्दी अपनी कुछ लिखी हुई चीज़ों को बाहर ले आऊँगी। आप जब लौट रही थी तो आप एलजी से भी मिलने गई, और उस विजिट में भी आपके पास कलम थी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिताजी को बहुत ज़्यादा जो जिस चीज़ के लिए प्रेम था वो थी कलम। तो ज़िंदगी में कलम बहुत मायने रखती थी, और हमेशा वो कहते थे कि वो अपनी लेखनी से ही जो है, वो हमें बच्चों का जो पढ़ाने की बात होती थी, तो माँ तो बाद में प्रोफेसर हुई, लेकिन मतलब वो लेखनी से पिताजी की हमारे घर का जो एक पूरा परिवेश था, शायद हम सब जो भी आगे बढ़ रहे थे उसी के बदौलत ही आगे बढ़ रहे थे। और वो माँ का भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि वो हिंदी में अपना पटना में, बिहार में, जब वो कॉलेज में गई तो मैं देखती थी कि बहुत वो रोज जो है ना बड़ा मेहनत करके जाती थी, और लोग कहते थे कि भाई क्या है, एक मतलब लेक्चरर की नौकरी तो थोड़ा आराम की नौकरी होती है, वो भी बिहार के उस परिवेश में, जब काफ़ी समय कॉलेज वाले बंद हो जाते थे, लेकिन वो बच्चों को घर पे बुला करके पढ़ाती थी, और बहुत ही अपना गंभीरता से वो अपने कार्य को लेती थी। और पिताजी की लेखनी तो आज की तारीख में बहुत लोग, अभी आपके मीडिया के एक पत्रकार बंधु, वो मुझे कहीं फंक्शन में मिले, और उन्होंने कहा कि अरे आप उनकी बेटी हैं, उनकी किताब जो है शादी, मेरी शादी में वो आए थे, किताब दी थी, और उसका फोटो उन्होंने भेजा है। क्यों? क्योंकि उसमें पिताजी के हस्ताक्षर था। तो उस हस्ताक्षर को बहुत लोग, उनकी कलम, उनकी किताब, उनके हस्ताक्षर और उनके मुक्त कंठासी और पारिजात प्रकाशन जो उनका प्रकाशन था, तो बहुत लोग सिर्फ याद ही नहीं रखते, उसको प्रेरणा के रूप में मानते भी हैं। तो खुशी हुई, संजय पुगलिया जी भी एनडीटीवी के आए थे और उन्होंने भी अपने संस्मरण बताए। आरिफ मोहम्मद खान जी जो कि माननीय राज्यपाल हैं अभी बिहार के, उन्होंने अपने संस्मरण बताए। तो अलग अलग हमारे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी, उन्होंने अपना पिछले साल 27 दिसंबर को जो कार्यक्रम था, जिसमें वो भी आए, और स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी वो आए, ऋषिकेश से, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा साझा किया अपने अनुभव को, वो भी लंदन के अपने अनुभव को साझा किया। तो वैसे करके उनका तो देखिए बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी प्रेरणादायक बातें मैं अन्य लोगों से सुनती हूँ और गौरवान्वित महसूस करती हूँ अपने आप को। तो आपके पास कलम भी है, समझ भी, अनुभव भी है और ज्ञान भी, और अब जब आप कश्मीर से लौटी हैं और अब एक नई ज़मीन आपके सामने है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ज़मीन को आप फिर से एक नए सिरे से ऐसा तैयार करेंगी जिसमें अनुभवों की बहुत गहरी छाया हो। मेरे साथ हैं डॉक्टर रश्मि सिंह। ये था आज का पॉडकास्ट। मैं हूँ वर्तिका नंदा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। थैंक यू।